हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मेरा कद 5 फुट, हल्का जिस्म, छोटे छोटे संतरे और देखने में खूबसूरत हूँ। मैं स्कूल की पढ़ाई में कमजोर थी तो कोचिंग में भी पढ़ती थी। मेरे साथ मेरा दोस्त प्रेम भी वही पढ़ता था। हम उम्र थे और हमारी दोस्ती भी पक्की थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन हम दोनों कभी ठीक से नहीं मिल पाते थे। उसको देखना, उसको निहारना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उससे बातें करना मेरे दिल को अंदर तक मस्त कर देता था। वो बहुत ही आकर्षक लड़का था। कसा हुआ शरीर, मुझे ऐसा लगता था कि बस उससे लिपट जाऊं। हमारा एक दूसरे को देखने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक बार मेरी मम्मी को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ा। उस वक्त घर में सिर्फ मैं ही अकेली रह गई थी। यही मौका था जब मैं और प्रेम एक साथ कुछ वक्त गुजार पाते। मैंने प्रेम को फोन करके अपने घर आने को बोला। रात के लगभग 11 बज रहे थे। प्रेम ने चुपके से आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार मैंने किसी पुरुष के आलिंगन को महसूस किया था। उसका नागराज मेरे उभरों की दरार में चुभ रहा था। वो मेरी गर्दन पर चूम रहा था। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। मुझे मेरी ब्रा कसी सी महसूस होने लगी। गुफा गीली हो रही थी। मैं कुछ नहीं बोल रही थी। तभी अचानक से उसने अपने हाथ नीचे से मेरी टी शर्ट के अंदर डाला और मेरे पेट को सहलाने लगा। उसका छूना मुझे अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वो अपने हाथ ऊपर की ओर सरकाता हुआ मेरे संतरों पर ले आया और ब्रा के ऊपर से मेरे संतरों को मसलने लगा। मैं तो जैसे हवा में तैर रही थी। उसने मेरे हाथ मेरी ब्रा के अंदर डालना चाहा, लेकिन मेरे संतरे फूल गए थे और ब्रा बहुत टाइट हो गई थी। प्रेम ने भी देर न करते हुए मेरी ब्रा का हुक खोल दिया। हालांकि उसे ब्रा के हुक खोलने में काफी दिक्कत हुई। शायद वो पहली बार ब्रा का हुक खोल रहा था। ब्रा का हुक खुलते ही जैसे मेरे संतरों को आजादी मिल गई थी। अब मेरे दोनों सेंटर प्रेम के हाथों में थे। प्रेम मेरे संतरे ऐसे मसल रहा था जैसे उसे कोई जन्नत मिल गई हो। मेरे संतरों को मसलते हुए उसने बहुत जोर से मेरे निप्पल भी मसल दिए। मुझे थोड़ा दर्द हुआ, मुंह से आह निकल गई। अब प्रेम अपनी टी शर्ट और बनियान निकाल कर नंगा हो चुका था। उसने मेरी भी टी शर्ट और ब्रा को निकाल दिया। मैं कोई विरोध भी नहीं कर पाई। अब हम दोनों का ऊपर का शरीर बिल्कुल नंगा था। मैं शर्म के मारे प्रेम की बाहों में सिमट गई। उसने भी मेरे नंगे बदन को बाहों में भर लिया। पहली बार मेरा नंगा बदन किसी मर्द के बाहों में था। उसने मेरा चेहरा उठाते हुआ कहा, रिया क्या हुआ? मैंने अपना सर झुका लिया। उसने एक बार फिर मेरे चेहरे को उठाया और पूछा, रिया अच्छा लग रहा है? मैंने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिलाया और प्रेम से चिपक गई। उसने एक बार फिर मेरे चेहरे को ऊपर उठाया और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो मेरे होंठों को चूमने और चूसने लगा। मुझे किस करना भी नहीं आता था। मैं बस उसका साथ दे रही थी। अब उसका नागराज मेरी गुफा को छेड़ रहा था। वो लगातार अपने नागराज को मेरी गुफा पर मसल रहा था। प्रेम मेरी पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए अपना एक हाथ मेरे लोअर और फिर पैंटी के अंदर ले गया। अब वह मेरे पिछवाड़े को मसलने लगा। दरार में आगे बढ़ते हुए प्रेम मेरी गुफा को छूना चाह रहा था, लेकिन उसका हाथ मेरी गुफा तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर पैंटी के अंदर ही वह अपना हाथ घुमाकर पीछे से आगे ले आया और उसने कामयाबी हासिल कर ली। वो मेरी गुफा तक पहुंच ही गया। जैसे ही उसकी उंगली मेरी गुफा की दरार में दाखिल हुई, मुझे एक झटका सा लगा। मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मेरी गुफा बहुत गीली थी। वह मेरे कान में बोला, गुफा का दरवाजा कहाँ है? मैंने कुछ न कहते हुए अपना पैर थोड़ा सा फैला दिया ताकि वो आराम से सही जगह पहुंच सके और उसके कान में कहा, लो, ढूंढ लो। अब वो मेरे संतरों को चूस रहा था और उसका हाथ मेरी गुफा से खेल रहा था। वो अभी भी गुफा के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया था। अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने नागराज पर रख दिया। उसका नागराज अभी लोअर में ही कैद था, लेकिन लोअर के ऊपर से ही मुझे उसके नागराज से डर लग रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना नागराज निकालकर मेरे सामने लहरा दिया। उसका नागराज देखकर मेरा हलक ही सूख गया। मैं आंखें फाड़कर उसके नागराज को देख रही थी। मेरा हाथ पकड़कर उसने अपने नागराज पर रखा। उसका नागराज लोहे की तरह सख्त और गर्म था। मैं डर के मारे सहम गई। नागराज देखकर मैं डर गई थी कि इतना मोटा नागराज मेरी कमसिन छोटी गुफा में कैसे जाएगा, लेकिन मैं खुदाई के सुख को अनुभव भी करना चाह रही थी। फिर वो मुझे किस करने के लिए ऊपर बढ़ा और उसी वजह से उसका नागराज मेरी गुफा से टकराने लगा था। वो मुझे किस कर रहा था और मेरा पूरा ध्यान नीचे गुफा और नागराज पर था। वो अपने नागराज से मेरे गुफा पर दबाव बना रहा था, लेकिन गुफा इतनी गीली थी कि उसका नागराज इधर उधर फिसला जा रहा था। मैंने अपने पैरों को थोड़ा सा और फैला दिया ताकि प्रेम को गुफा में नागराज घुसेरने में दिक्कत न हो। काफी देर की कोशिश के बाद उसने मुझसे कहा, तुम सहयोग करो न। अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैंने उसके नागराज को पकड़कर गुफा के छेद पर सेट कर दिया। प्रेम ने दबाव बढ़ाया तो जैसे ही उसका नागराज मेरी गुफा में घुसना शुरू किया तो मेरी दर्द के मारे चीख निकलने लगी।
अभी तो शायद उसके नागराज का सिर ही अंदर गया था। इतने में प्रेम ने एक झटका मारा और उसका आधा नागराज मेरी गुफा में समा गया। शायद मेरी टूट गई थी और मैं दर्द से छटपटा गई। प्रेम उसी हालत में 2 और झटके मारे और निढाल होकर मेरे ऊपर गिर गया। उसका नागराज उल्टी कर चुका था। यह मुझे तब पता चला जब उसका रस मेरी गुफा में से बहने लगा। उसका नागराज थोड़ा शांत हुआ तो मेरी जान में जान आई। मेरी गुफा में आग सी निकल रही थी और जलन भी हो रही थी। वो मेरे ऊपर ही लेटा रहा और इस तरह हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे से जमकर प्यार किया। अब मैं और प्रेम कभी कभी प्यार का खेल खेल लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।